आइएगा। राकेश कुमार भारती जी। जी है। ग्राम एड्रेस। जमालपुर, जी। पोस्ट मुंडियार, जी। जिला आजमगढ़। जी। तो ये क्या मामला हुआ है, कैसा मंडी उंडई आपका गिरा हुआ है? ये मामला ये है कि पहले आवासीय पट्टा लिया गया था जी। सन 2019 में। जी। जो राम नगीना यादव लेखपाल थे जी। और अमृता प्रधान थी, जी। उनके माध्यम से जी। आवासीय पट्टा प्रधान और लेखपाल द्वारा दिया गया था मोहन के नाम से। जी। तो जो प्रधान इस समय है, जी। तो आपके पास ये जो पट्टा हुआ ज़मीन, उसका आपके पास स्वीकृति कॉपी है? स्वीकृत काफ़ी नहीं है, तहसीलदार के पास होगी। जी। और हमारे पास जो पट्टा का हाँ हाँ। प्रधान द्वारा लेखपाल द्वारा बना के दिए थे, वही कापी है हमारे पास। अच्छा, जो प्रस्ताव की कॉपी है वो कॉपी आपके पास है? जी। जी। तो कितना दिन हुआ गिरा हुए? गिराए हुए आज 2 दिन हो गया। कौन कौन आए हुए थे मौके पर? प्रधान आए थे, 2 पुलिस आए थे, उनका नाम हमको नहीं मालूम है। अच्छा, किसका, प्रधान का नाम पता नहीं है या पुलिस का? पुलिस का अच्छा। प्रधान हरिओम यादव हाँ। और लेखपाल राजेश राजेश थे। जी। उनके साथ में एक और थे, तहसीलदार या कोई थे, हमको नहीं मालूम है, हमको बताया नहीं गया। जी। जी। और वो ज़बरदस्ती 4 केवट को बुला के दारू पिला के पाकी की छरदीवाली तोड़वा के अच्छा। और मंडई गिरवा दिए। तो ये जो है आपको जो कि फर्स्ट नोटिस मिली होगी, आपको नोटिस दिया गया होगा कि आपका यहाँ से आप अपना जो है अतिक्रमण है जो भी है उसको हटा लीजिए। आपको कुछ कॉपी मिली थी? कोई कापी नहीं मिली थी, कोई कापी, कोई सबूत नहीं, कोई डाक द्वारा भी कागज नहीं आया था। जी। तो आपको मतलब कोई नोटिस नहीं मिला था कि आपका यहाँ पे जो है अतिक्रमण है उसको हटा लीजिए? जी। तो पुलिस वाले आए थे तो वो थाने से ही आए थे या कोई और था, कहीं और से हमारे आए थे? सामने पुलिस वाले जा रहे थे और प्रधान फोन करके बुलवाए हैं। अच्छा, पुलिस वाले कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे, क्या नाम है, पूरब पूरब की तरफ। अच्छा, मतलब कहीं और जा रहे थे तो प्रधान जी बुलाए, तो फिर उसके बाद प्रधान जी मंडई गिरवा के उसके बाद क्या नाम है रोड पे गए जी। तो उनको क्या नाम है 500 का 2 नोट दिए। अच्छा, किसको? पुलिस को। अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या नाम हमारी मंडई गिरा के चले गए। मंडई गिरा के चले गए प्रधान और लेखपाल? प्रधान हाथ लगा के खुद अपने हाथ से गिरवाए हैं। जी। लेखपाल सब लोग खड़े होकर क्या नाम गिरवा रहे थे। तो लोकल थाने की पुलिस थी? अब ये नहीं मालूम हमको लोकल थी कि क्या नाम कहाँ की थी, ऊपर वाला जाने। अच्छा, अगर आपका जो कि प्रशासन आया हुआ था मंडई गिराने के लिए, तो इसका मतलब कि जो है प्रशासनिक अधिकारी कोई पास किया होगा, तो उनके पास कोई कागज है? कोई कागज आपको दिखाया हटाते समय? कोई कागज नहीं दिखाया। आप मौके पर कहाँ थे? मौके पे मैं पहुंच आया था यहाँ पे आप आ गए थे? जी। तो हटा दिए? जी। तो आप लोग देख सकते हैं ये विकलांग आदमी हैं और जो कि इनके द्वारा बताया गया कि इनके भाई के नाम से आवासीय पट्टा हुआ था और ये बेचारे विकलांग आदमी हैं और भाई साहब इनके जो है दिल्ली में रहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन रहता था? हमारे भाभी रहती थी? भाभी और उनके बच्चे। अभी कहाँ रहते हैं? अभी घर पे हैं, दूसरे घर पे, हमारे घर। आपके घर पे रहते हैं अभी? हमारे घर पे। कितना दिन से हैं? 2 दिन। 2 दिन हो गया? चलिए ठीक। मैं ग्राम प्रधान हरिओम यादव, ग्राम पंचायत चमराडी, राजस्व ग्राम जमालपुर। जी। क्या मामला हुआ है, कैसा आबादी जो कि अतिक्रमण हटाया गया है उसको लेकर के वो काफ़ी? आबादी का अतिक्रमण नहीं है, जो कि वह घाटा संख्या 135 नवीन प्रति का भूखंड था। जी। और उसको हमारे गांव के एक मनबड़ किस्म के व्यक्ति जंगलदेव पुत्र रामलाल जी। और उनका एक भतीजा है राकेश भारती और पुत्र रामवद जी। नाम का ये मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं, जो कि अपनी विकलांगता का वह परिचय देते हुए उसी के अभाव में वह ज़बरदस्ती करने के लिए उतारू रहते हैं। जो कि मैं इस पे 22 अप्रैल को उन्होंने ज़बरदस्ती मड़ई रखा बिना मुझसे पूछे और नवीन प्रति की ज़मीन पे, जो कि वह घाटा संख्या हम और हमारे लेखपाल के द्वारा शासन के मंशा के अनुसार उसको जल जीवन मिशन
के प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया था। जी लेकिन ये इतना गांव का मनबड़ व्यक्ति है कि गांव के कई ज़मीनें जी। बिना ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ इसको ये कब्जा किया हुआ है। तो कब का कब्जा है वो सब? ये हमारे सामने ये वाले जो मंडई रखे हैं 22 अप्रैल को रखे थे। जी 22 अप्रैल 2024 को रखे थे और हम इनको बार बार मना करते रहे, जो कि मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग है। इनके भाई थे और 2-4 लोग गांव के, मतलब गांव के नहीं, बाहरी लोग थे, इनको बुलाए थे या अपने पिलाने खिलाने के सहयोग से कि वो मंडई छवाएं ज़बरदस्ती। जी जब मैं इनको रोका, मैं घर नहीं था, बाहर था, तब इनको रोका तो ये उस बात को माने नहीं, ज़बरदस्ती मंडई रखे। फिर ये रात में 2-4 लोगों को बुला के अपने गुंडई के दम पे दारू मुर्गा खिला के उसको रात में वो मेरी जो बाउंड्री जोड़ी गई थी, जो कि निर्माण मेरे द्वारा किया गया था चिन्हांकित, उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती तरीके से 2 फीट 3 फुट के ऊंचाई के वो कच्चे गारा से जुड़ाई किए, ईंटा की, जी और रात में किए 12-1 बजे। जी। और जिसका मेरे पास मतलब जानकारी हुई। जानकारी के बाद मैंने सूचना तो दिया, लेकिन फिर गांव की वजह से मैं रुक गया। मैं कहा जाने दीजिए, इनको मना कर दूंगा। मना करने पे फिर नहीं माने। अगर ये कहते हैं कि आवासीय आवंटन में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनका आवासीय आवंटन जो भी प्रस्तावित है सब फर्जी है। अगर इनका सही है तो ये मुझे साबित करें, और दूसरी बात, ये फाइल लाएँ उसकी कि जो लेखपाल महोदय और प्रधान द्वारा बनाई गई थी, ये फाइल लाएँ। और अगर आवासीय आवंटन है तो ये फिर अपने घर से 500 मीटर रिहायशी दूर क्यों, जो बगल नवीन प्रति 4 बिस्वा अभी कब्जा किए हुए हैं, उसको भी हमें खाली, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि उसको भी खाली करवाने की आप लोग करवाइए कार्रवाई। तो जैसा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस को उन्होंने जो कि बुलाया है फ़ोन करके और उनको 500 की 2 पत्ती दी है, तो उस पर क्या करना चाहेंगे? ये सब वो राकेश का ये काम है कि राकेश ऐसा काम करता है। बाकी मैं अपनी गरिमा के हिसाब से मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ कि मैं पुलिस को बुलाया हूँ और पैसा दिया हूँ। मैं पुलिस बल, लेखपाल और कानूनगो साहब के मतलब लेख पत्र पे ही वो पुलिस बल प्रदान हुआ है। जी ठीक। प्रधान हो करके आप एक जो कि बता रहे हैं कि वो विकलांग हैं और उनको उनके मतलब मानसिक प्रेशर, उनको प्रताड़ना किया गया, उस पर क्या कहेंगे? उनको किसी प्रकार का मानसिक प्रताड़ना नहीं किया गया। वो सिर्फ खुद मनबड़ किस्म का व्यक्ति है, और वो खुद जाके, ना तो उसकी ज़मीन है ना तो उसका कोई वो है, उसके चचेरे मतलब उसके मतलब चाचा के लड़के हैं, उनकी वो नाम से वो प्रस्तावित ज़मीन जो दिखा रहा था वो सब पेपर फर्जी है। उनके द्वारा बताया गया कि उनको कोई नोटिस वगैरह कुछ उनको नहीं नोटिस दिया वगैरह गया है? उसमें प्रदान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसमें सिर्फ उनको मैं जानकारी दिया कि जी आप इसको हटा लीजिए, यहाँ पे जल जीवन मिशन का उस पे गेट लगेगा। जी। लेकिन तो जो जल जीवन मिशन का गेट था वो तो पहले ईस्ट साइड में, पूरब साइड में खुला हुआ था, तो पूरब साइड में आखिर खुला क्या हुआ था। कारण हो गया कि जो कि पूरब उसको साइड उत्तर में साइड गेट में खोलना पड़ा, दक्षिण पूरब साइड? साइड में गेट के लिए जगह छोड़ी गई थी, और गेट बनने के लिए बात नहीं थी, लेकिन जगह छोड़ी गई थी। जी लेकिन पूर्वी साइड में 7 कड़ी का नंबर है, हमारे ग्राम सभा से सटा बॉर्डर है कौड़ियाँ के प्रधान द्वारा, और उन लोगों द्वारा आया गया, उस पर आपत्ति जताई गई, तो हम लोगों को वो रास्ता परिवर्तन करना पड़ा। जी।